अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद मुल्क की अवाम की जेबों पर भारी बोझ एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। अवाम बीजेपी को इख्तिदार में लाने के बाद महंगाई की मार झेलते ही झेलते जा रही है। रोजाना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो घरेलू पकवान में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। वहीं गैस सिलेंडर पे भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से आज रात यानी जुमेरात की रात 12 बजे से नेशनल हाईवे पर सफर भी महंगा हो गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए का इजाफा कर दिया है। छोटी गाड़ियों के लिए इसमें 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए 65 रुपए का इजाफा किया गया है। 1 अप्रैल से हाईवेज पर सफर करने के लिए आपको मजीद जेबें ढीली करनी होगी, यानी आपकी जेब पर एक मजीद बोझ आयद होने वाला है। टोल टैक्स में इजाफे के बाद अब ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के चार्जेस में भी इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद घरेलू अशिया काफी महंगे हो जाएंगे। हिंदुस्तान में सरकारी तेल कंपनियों ने जुमेरात यानी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। आज की कीमत में 84 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता 10 दिनों में 9वीं मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनी IOCL के ताज़ा तरीन इजाफे के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद दारुल-हुकूमत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 7 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपये 7 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 पैसे का इजाफा हुआ है। यहाँ पेट्रोल 116 रुपये 72 पैसे और डीजल 100 रुपये 94 पैसे तक पहुंच गया है। इसके अलावा हैदराबाद में पेट्रोल पर 90 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके साथ हैदराबाद में पेट्रोल 115 रुपये 42 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वहीं डीजल पर हैदराबाद में 87 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके साथ 101 रुपये 58 पैसे डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। राजस्थान के गुज्जर लीडर करोड़ी सिंह बंसला आज यानी जुमेरात की सुबह इंतकाल कर गए। वो कई दिनों से बीमार थे, वो अस्पताल में जेर इलाज थे। बंसला राजस्थान में गुज्जर तहरीक का एक बड़ा चेहरा थे, ताहम बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। करोड़ी लाल बंसला भारतीय फौज में कर्नल भी रह चुके हैं। 2007 में इनकी क़यादत में राजस्थान में गुज्जरों ने एक बड़ी तहरीक चलाई थी। ये तहरीक राजस्थान में गुज्जरों को रिजर्वेशन हासिल करने के लिए की गई थी। वो गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सरबराह भी थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कर्नल करोड़ी सिंह बंसला के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बंसला समाजी तहरीक के एक मजबूत रहनुमा थे। रियासत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत के हलफ उठाते ही मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया भी बुलडोजर मूड में आने लगी है। इसी एपिसोड में बंदा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टेनवारी से साबिक MLA ब्रिजेश प्रजापति पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। ब्रिजेश बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ जाना ब्रिजेश प्रजापति को महंगा पड़ा और इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिस में 4 मंजिला मकान और दफ्तर में गैर कानूनी तामीरात की तफसीलात देते हुए 7 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर प्रजापति 7 अप्रैल तक तफसीलात देने में नाकाम रहे तो इन इमारतों को गिरा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में अब रियासत के चीफ मिनिस्टर्स भी महफूज नहीं रह रहे हैं। जी हां, कश्मीरी पंडितों के मौजू पर दिल्ली में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा करने पहुंचे बीजेपी कारकुनान ने वहां जमकर हंगामा किया और केजरीवाल के बंगले में काफी तोड़फोड़ मचाई है। वाज़ेह के केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला है और आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं। गुंडागर्दी की ये मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। भगवा तंजीमों के हौसले बीजेपी की तरफ से बढ़ रहे हैं। भगवा तंजीमों ने केजरीवाल के बंगले के गेट को भगवा रंग में रंगने की कोशिश भी की। ये मुजाहरा बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या की क़यादत में किया गया। बीजेपी कारकुनों की नाराजगी इस बात पर थी कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता दिनों फिल्म कश्मीर फाइल्स के ताल्लुक से दिल्ली असेंबली में जो बयान दिया था, इससे फिल्म में पेश की गई बातों की नफी हो रही थी। साथ ही केजरीवाल ने फिल्म को टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया था। इससे भी बीजेपी में शदीद नाराजगी थी। रियासत कर्नाटक में हलाल मसनूआत पर इम्तना आयद करने के मुतालबे में शिद्दत पैदा होने के बाद चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि रियासती हुकूमत इस मसले का मुतालिया करने के बाद अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। मुसलमानों को निशाना बनाने की अपनी ताज़ा मुहिम में हिंदू तंजीमों और रियासत के बीजेपी कायदीन ने हिंदुओं को हलाल गोश्त की फरोख्त पर एतराज़ शुरू कर दिया है। यह मामला एक ऐसे वक्त सामने आया जब हाल ही में दाएं बाजू के ग्रुप्स ने रियासत के साहली इलाकों में हिंदू मनादिर के हाथों और मजहबी मेलों में मुस्लिम दुकानात और स्टॉल्स पर इम्तना आयद करने का मुतालबा किया। वाज़ेह के इस्लामी तालीमात के मुताबिक हलाल गोश्त पकाया जाता है और तमाम मुसलमानों के लिए हलाल गोश्त ही खाना लाजमी है, क्योंकि मुस्लिम दुकानात में फ़रोख्त होने वाला गोश्त और चिकन हलाल तरीके से तैयार किया जाता है।
दाएं बाजू की तंजीमें हिंदुओं से ऐसी दुकानात का बाइकाट करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को हलाल गोश्त की फरोख्त को मुआशी जिहाद की एक शक्ल करार दिया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बोम्मई ने सहाफ़ियों से कहा कि इस मसले के जामे मुताले की जरूरत है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा और हिंदू त्योहारों में मुसलमान दुकानदारों पर पाबंदी के पस मंज़र में 61 मुमताज़ शख्सियतों बशमुल मुसन्निफीन और कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को एक मकतूब रवाना किया और रियासत में अमन व हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनसे मुदाखलत करने की ख्वाहिश की है। एक ऐसे वक्त जबकि रियासती हुकूमत स्कूली निसाब में भगवत गीता मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है, इस मकतूब में कहा गया है कि इसके बजाय तलबा को दस्तूर-ए-हिंद पढ़ाया जाना चाहिए। इस मकतूब पर के मुरुलु सद्दप्पा, प्रोफेसर एस.जी. सिद्धारामैया, पंजागिरी जयप्रकाश जैसे मुसन्निफीन और दीगर कई ने दस्तखत किए हैं और चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की है कि वो इन रहनुमाना खतूत को वापस लें जिनके तहत मुसलमान लड़कियों पर तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर इम्तना आयद है और मुसलमान दुकानदारों को मंदिरों के सालाना त्योहारों में दुकान लगाने की इजाज़त नहीं है। मकतूब में कहा गया कि इंतहा पसंद ताकतें गरीब मुस्लिम तबके को हक़ तालीम से महरूम करने, हिजाब तनाज़े को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब रही है। इस मकतूब में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से 2 साल वक्फे के बाद जैसे ही स्कूल दोबारा खुले, तनाज़ात की वजह से तालीमी माहौल आलूदा हो गया है। हुकूमत ने भी भगवत गीता को स्कूली निसाब की हैसियत से मुतारिफ कराने का फैसला किया है। हमारे ख्याल में इसके बजाय बच्चों को दस्तूर पढ़ाना चाहिए। रियासत कर्नाटक में इंतजामिया ने एक सर्कुलर जारी करके हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले स्कूलों की तालिबात को हिदायत दी है कि वो मुकर्ररा यूनिफॉर्म में ही इम्तिहान के लिए आएँ। कर्नाटक के CS पाटिल स्कूल की 5 लेडी टीचर्स और 2 सुपरिटेंडेंट को इसलिए बरतरफ कर दिया गया क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 10वीं क्लास की तालिबात को क्लास में आने की इजाज़त दे दी थी। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन GM पासवा लिंगप्पा ने इस खबर की तौसीक़ की है। इन लेडी टीचर्स ने तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहानी पर्चा देने की इजाज़त दे दी थी। लिंगप्पा ने कहा कि यह ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी थी जिसकी वजह से इन्हें मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। इन लेडी टीचरों का कहना है कि उन्होंने स्कार्फ के साथ तालिबात को स्कूल में दाखिले की इजाज़त दी थी, एग्जामिनेशन हॉल में जाने की नहीं। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कारकुनों ने एक मुसलमान की चिकन शॉप पर पहुंचते हुए गैर जुबिया चिकन देने का मुतालबा किया। जब दुकानदार ने इनकार कर दिया तो इन पर और इनके मुलाजिम पर उन्होंने हमला कर दिया। दुकानदार ने बताया कि बजरंग दल के कारकुन श्रीकांत, कृष्णा और दीगर चारशुबे की दोपहर इनकी चिकन शॉप पर आए और गैर हलाल चिकन देने का मुतालबा किया। जब मुलाजिम तौसीफ ने बताया कि वो सिर्फ हलाल गोश्त फरोख्त करते हैं, बजरंग दल के कारकुनों ने इसरार किया कि इन्हें गैर हलाल गोश्त फराहम किया जाए। ऐसा ना करने पर उन्होंने इन पर हमला कर दिया। उर्दू सहाफ़त के 200 साल में रोजनामा सियासत के 75 साला खिदमात एक संग मील की हैसियत रखती है। अखबार सियासत ने उर्दू सहाफ़त के इक़दार, वक़ार और मियार को बुलंद रखने के लिए कुर्बानियाँ दी और कभी भी हालात से समझौता नहीं किया। बानी एडिटर पद्मश्री जनाब आबिद अली खान और जनाब महबूब हुसैन जिगर ने अपनी जुस्तजू, तड़प, मेहनत, सहाफ़त और दियानतदारी से सिर्फ सियासत नहीं बल्कि उर्दू सहाफ़त की भी आबियारी की। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के मौके पर दिल्ली में मुनक़िदा अजीम कॉन्फ्रेंस में किया, जो 30 मार्च को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक़िद हुई थी। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि गुलाम नबी आज़ाद, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, डॉक्टर सैयद फ़ारूक, हिमालय ड्रग्स, रुकन पार्लियामेंट नदीमुल हक, मीम अफजल, साबिक़ MP शहनशीन पर मौजूद थे। मुमताज़ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी जश्न के रूरवान हैं। हामिद अंसारी ने इदारे सियासत की 75 साला और जनाब जाहिद अली खान की 55 साला सहाफ़ती खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और एतराफ़ के तौर पर मौलाना अब्दुल वाहिद सिद्दीकी अवार्ड पेश किया, जिसे न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने हासिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ नायब सदर मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि आबादी तो बढ़ रही है लेकिन उर्दू पढ़ने और बोलने वालों की आबादी कम हो रही है, जो बाअस तशवीश है। पाकिस्तान के दुश्वारियों से 2-4 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट में अक्सरियत से महरूम हो गए हैं, जब हुक्मरान इत्तेहाद के एक अहम पार्टनर ने अपोजिशन की सफ़ों में शामिल होने का फैसला किया। इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर-क़यादत मखलूत हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने, जिसके 7 अरकान हैं, अपोजिशन जमातों के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के साथ तर्क ताल्लुक़ का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इन्हें बेदखल करने के लिए अपोजिशन की कोशिशों का नाकाम बनाने के लिए ऐवान ज़ेरी में 172 वोटों की ज़रूरत है। ताहम मौलाना फजलुर रहमान, सदर जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने कहा कि अपोजिशन को 342 रुकनी ऐवान में 175 अरकान की तायद हासिल है और इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए।
मुसलमान रमजान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद की तैयारियां कर रहे हैं। अरब ममालिक ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान गैर मामूली हालात के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात में नरमी का फैसला किया है और इस महीने के लिए इबादत, रूहानियत और रमजान दस्तरखानों की वापसी की इजाज़त दे दी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस सरकार ने तहरीक इल्तवा पेश करते हुए मुल्क में तबक़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा किया। अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर, डॉक्टर के केशव राव और दीगर ने लोकसभा और राज्यसभा में तहरीक इल्तवा पेश करते हुए मुबाहस का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला और सदर नशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू ने तहरीकात इल्तवा नामंजूर कर दी, जिसके बाद टीआरएस सरकार ने बतौर एहतजाज दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के मुस्बित नतायज हासिल होने और अवाम की जानिब से इसका भरपूर इस्तेमाल करने के नतीजे में रियासती हुकूमत ने चालानात की अदायगी की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया कि अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी जाए। महमूद अली ने कहा कि 2 करोड़ 40 लाख चालानात जिनकी मालियत 840 करोड़ रुपए है, जिसमें 250 करोड़ की रकम जमा की गई है और डिस्काउंट हासिल करने वालों में 52% अफराद मोटरसाइकिल सवार हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि जो कोई भी स्कीम का अब तक इस्तेफादा नहीं करे हैं, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपने चालानात डिस्काउंट के जरिए अदा करें। हुकूमत तेलंगाना ने मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को रमज़ान के दौरान 1 घंटा कबल दफातर और स्कूल से जाने की इजाज़त दी है। सेक्रेटरी अक़लीदी बहबूद अहमद नदीम ने इस सिलसिले में आज मेमो जारी किया है। वाज़ेह है कि 2014 में जब से तेलंगाना का क़याम अमल में आया है, तब से रियासती हुकूमत रमज़ान के महीने में मुस्लिम मुलाजमीन को 1 घंटा कबल जाने की इजाज़त देती है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी तैयारे से अहलिया, शोभा और दीगर अरकान खानदान के साथ नई दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के दौरे का मकसद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अहलिया के तिब्बी मुआयने कराना है। ज़राए के मुताबिक धान की खरीदी और यूक्रेन से वापस होने वाले तलबा के लिए मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तों की तादाद में इजाफे के मसले पर मरकजी वज़रा से केसीआर मुलाकात कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत की है। धान की खरीदी के मसले पर पीयूष गोयल के सख्त मौक़िफ़ पर केसीआर दोबारा इनसे मुलाकात के हक़ में नहीं है। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक केसीआर का ये निजी दौरा है। तेलंगाना में गर्मी की लहर में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने स्कूलों के औकात में 1 हफ्ते तक तब्दीली की है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स को 31 मार्च से 6 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से 11:30 बजे दिन काम करने के लिए कहा है। 11:30 बजे मिड डे मील फराहम किया जाएगा। रियासत में तालीमी इदारे पहले ही हाफ डे चलाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के जायजा इजलास के बाद 1 हफ्ते तक औकात में तब्दीली का फैसला किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इस्तेकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद राहुल गांधी ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा कायदीन को मुलाकात का मौका दिया। तवील अरसे से तेलंगाना के कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे थे। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट सेशन के दौरान रेवंत रेड्डी के अलावा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने राहुल गांधी से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुलाकात की और कायदीन को मुलाकात का वक्त देने की दरख्वास्त की थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कायदीन ने बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया कि 1 अप्रैल से तेलंगाना में अवामी मसाइल पर जद्दोजहद का आगाज होगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में नतायज हमारी मर्जी के बरअक्स बरामद हुए। हम जैसे नतायज चाहते थे वैसे नहीं निकले। हालांकि मजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की तमाम हलीफ जमातों ने सख्त मेहनत की। ओवैसी ने कहा कि सियासी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के तमाम हलीफ ऐसे ही मजबूत रहेंगे और अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे तो आइंदा जरूर कामयाब होंगे। असदुद्दीन अवैसी ने लखनऊ में भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के ज़ेर एहतमाम मोर्चे की तमाम जमातों के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी का 9वां इजलास दफ्तर जीएचएमसी कमांड कंट्रोल रूम में मेयर बी विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में तामीराती तरक्की और इंतजामी उमूर पर गौर व खौज के बाद 10 तजावीज़ को मंजूरी दी गई, जिनमें हुसैन सागर के अतराफ अशोकनगर के करीब ब्रिज की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। पुराने शहर में सरदार महल को कल्चरल सेंटर की हैसियत से तरक्की देने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर, ऑपरेट और मुंतकली की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।